सिस्टम की लाचारी देखी होगी, सिस्टम की बदहाली देखी होगी, लेकिन क्या कभी ये सुना है कि एक दिव्यांग व्यक्ति को सिस्टम किस तरीके से गार्ड बना देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हैरान मत होइए इस खबर को सुन करके, क्योंकि ये हमारे बिहार की ही खबर है, जहां पर बिहार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और जो काला बाजारी है इस कदर बढ़ी हुई है कि एक दिव्यांग को जो है गार्ड बना दिया जाता है। जी हाँ, आपको बताएं तो ये खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से निकल करके सामने आ रही है, जहां पर एक दिव्यांग से 65,000 रुपए जो है वो वसूले जाते हैं और दिव्यांग को उसके बाद ये कहा जाता है कि आपको हम लोग अच्छी नौकरी जो है वो दे देंगे। और ये पूरी की जो पूरी वाकया है वो नगर निगम में हुई है। नगर निगम के कर्मचारी कितने ज्यादा सक्रिय रहते हैं और नगर निगम में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको इस खबर के माध्यम से समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि बिहार में कालाबाजारी, घूसखोरी और जो गलत काम है वो कैसे चल रहे हैं, टेबल के अंदर से कैसे जो पैसे हैं वो लिए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों की निगाहों से गुजर भी रही है, लेकिन लोग जो है इस पर चुप्पी साधे हैं। आइए हम आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी जो है, घटनाक्रम जो है वो बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में नगर निगम में मानव बल आपूर्ति का ठेका मिलने के बाद जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी ने अवैध कमाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। गार्ड और सफाई कर्मी का काम दिलाने के बहाने मोटी राशि जो है वो उगाही की गई। इस मामले में नगर निगम के अधिकारी की भूमिका की जो जांच है वो की जा रही है। आलम यह है कि प्रावधानों को ठेंगा दिखाते हुए 65,000 लेकर के एक दिव्यांग को गार्ड बना दिया गया। उसके एक पैर में समस्या के कारण चलने में थोड़ी परेशानी होती है। फिलहाल वह निगम में एक अंचल कार्यालय में गार्ड की ड्यूटी जो है वो कर रहा है। एग्रीमेंट की शर्तों के तहत निगम में काम करने के लिए भेजे गए मानव बल के रकम से जो है वो नहीं लिया जा रहा था। हद तो यह हो गई कि अवैध वसूली को लेकर के मानव बल को प्रताड़ित करने के साथ ही धमका करके खामोश रहने का विवश जो है वो उसको किया गया। वेतन मजदूरी के अलावा ईपीएफ और अन्य राशि जो है वो उसकी भी सही जानकारी नहीं दी गई। हर गार्ड को एक सेट जो है वर्दी देने के बदले 5600 रुपए जो है वो वसूले गए। वर्दी की कीमत अधिकतम जो है 2 से 2,500 के बीच में होती है। सबसे अधिक चिंता की बात तो ये रही कि निगम के अधिकारी जो है ये सब कुछ होने दे रहे थे। अब कार्रवाई करने की जो जन्नत है वो सामने आई। मामला सामने आने के बाद जांच और कार्रवाई जो है वो की जा रही है और 9 साल पहले भी निगम में हुए मानव बल के ईपीएफ और ऐसे घोटाले से गोस्वामी एजेंसी का नाम जो है वो सामने आया था। निगम के तत्कालीन प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह के मुताबिक 2017 में संबंधित एजेंसी को निगम चालक की आपूर्ति जो है वो भी की गई थी। उन चालकों की ईपीएफ और राशि नहीं जमा कराई गई थी और 12 साल पहले सारण के दरियापुर थाने में भी सिक्योरिटी एजेंसी पर केस जो है वो हुआ था। इस जानकारी को छिपा करके लाइसेंस हासिल करने को लेकर के गृह विभाग ने नवंबर 2025 में एजेंसी के लाइसेंस को जो है वो निरस्त कर दिया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ ताजा जानकारी थी, किस तरीके से घोटाला जो है वो चल रहा था, इसकी जानकारी जो है लोगों तक पहुंची और एक दिव्यांग को कैसे होम गार्ड बना दिया जाता है वो हमने आपको इस खबर में बताया। तो आप बताएं कि क्या वाकई बिहार में घूसखोरी जो कहा जाता है वो नहीं चल रहा है? इन सभी चीजों के ऊपर क्या लगाम नहीं लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, ये बिहार की जनता जो है जो इस वीडियो को देख रही है वो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप तब तक के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।